तरुणांना कॉक्रोच म्हटल्यामुळे तरुणाईचा संताप उमटला आणि थेट कॉक्रोच जनता पार्टी सुरू झाली। आता कॉक्रोच या टिप्पणीवरून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्टीकरण दिलंय। मी तरुणांना कॉक्रोच म्हणालो नाही असं सरन्यायाधीश म्हणाले। पाहूयात। सरन्यायाधीशांच्या एका टिप्पणीमुळे भारतात कॉक्रोच जनता पार्टीचा जन्म झाला। देशातले जनजी एकवटले। शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा झाला। आता कॉक्रोच या टिप्पणीवरून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्टीकरण दिलं। मी तरुणांना कॉक्रोच म्हटलं नाही, वेगळ्या पद्धतीने टिप्पणीचा वापर केला असं सरन्यायाधीश म्हणाले। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाइव स्ट्रीमिंग का कुछ स्थानों पर उसका दुरुपयोग हुआ। उसमें से कुछ एक छोटी सी क्लिप्स निकाल करके जजेस के कुछ शब्दों को उनका बैकग्राउंड बताए बगैर वो किस बैकग्राउंड में, किस माहौल में, किस कंटेक्स्ट में उन शब्दों का हुआ था, उन पूरे सेंटेंसेस को भी बिना यूज़ किए उनका दुरुपयोग हुआ है। ऐसी इंस्टेंसेस हमारे सामने आई हैं। जिस टिप्पणी की बात आपने की, वो टिप्पणी भी इसी प्रकार से दुरुपयोग हुई है। जो नहीं कहा गया था उसको बोला जाता है कि ऐसा बोला गया। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेष रूप से देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का एक ये बड़ा क्रूर प्रयास है। वो मैं कभी सोच ही नहीं सकता जिनके बारे में जो बात कही गई, तो वो ये सोशल मीडिया ने के कुछ लोगों ने, उसमें सोशल मीडिया में भी सभी नहीं है पर कुछ लोग हैं जो दुर्भाव से और किन्हीं अपने और कारणों से उन्होंने उसको मिसकोट किया और गलत तरीके से उसका दुरुपयोग किया। एका प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली। काही जण झुरळांसारखे ज्यांना कुठे नोकरी व्यवसायात स्थान मिळत नाही ते मीडिया, सोशल मीडिया आणि आरटीआय कार्यकर्ते बनून हल्ले करतात असं सरन्यायाधीश म्हणाले। मात्र पूर्ण वाक्य न समजून घेता टिप्पणीचा चुकीचा वापर केल्याचं सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय। स्पष्टता जागेवर आता प्रश्न भविष्यात उद्भवत नाही। सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडून युवकांचा अवमान झाला असं जे वातावरण निर्माण केलं गेलं होतं, मला वाटतं की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदरणीय न्यायमूर्तींनी त्या संदर्भामधली जी संदिग्धता होती ती संपवून स्पष्टता आणल्यावर आता यामध्ये वातावरण बिघडवण्यासाठी कोणीही प्रयत्न करू नये। नाही, मी त्यांचे खूप मनापासून आभार मानतो। या देशाने त्यांचे आभार मानले पाहिजेत, कारण त्या टिप्पणीशिवाय आज देशात एवढा बदल घडला नसता आणि तो देश जागृत झालाय। सरन्यायाधीशांचं म्हणणं आहे की तरुणांना कॉक्रोच म्हटलं नाही, मात्र त्याच टिप्पणीवरून अभिजित दिपकेंच्या नेतृत्वात कॉक्रोच जनता पार्टी उदयास आली आणि तरुणांच्या विषयांवरून सरकारच्या नीतीच्या विरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात झाली। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।